हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ एवरी स्टूडेंट। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 मैंने इसमें बेटा बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए गए, लेकिन बेटा ये चैप्टर इजी है बट एंड स्मॉल है, यानी शॉर्ट है। ठीक है, छोटा सा है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसको बेटा आप बहुत पिछली जितनी भी क्लास हैं उन सब में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नॉर्मली नेम क्या है? सर्कल। अब देखिए बेटा, सर्कल सर्कल में हमें अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है सरकमफेरेंस एंड एरिया। ठीक है बेटा, तो पहले आज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें है क्या क्या, यानी इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सर्कल देखेंगे। सर्कल में आपको किस किस, वैसे आप पढ़ चुके हैं सारा का सारा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन आपको करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले आपको सर्कल बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, सिर्फ बताऊंगा, आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटा सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसके मैं राउंड बना रहा हूं, देखिए ये बेटा सरकमफेरेंस है। क्या है? सरकमफेरेंस है ये। ओके, अब देखिए, तो ये आपको चाहो तो आप ड्रॉ करके इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट नहीं करना चाहो तो बेटा एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए मैं इसको, देखिए बेटा जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? एरिया। क्या है? एरिया। ओके, अब देखिए बेटा, इसमें इसमें देखिएगा ये वाला पार्ट है ना, जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। ये क्या है बेटा? रेडियस। अब देखिए, इसे रेडियस और इसे रेडी भी बोलते हैं। ठीक है, RADDI। ठीक है, इसे रेडी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड देखिए बेटा यहाँ पे, अब देखिए इसको आगे, ये थ्रू कहाँ से हो रही है? ये पास हो रही है सेंटर से। इसके ये बीच में ये क्या है? सेंटर। सेंटर, ये क्या है? सेंटर है। ये सेंटर है, और ये क्या? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। ये जो डबल, यानी रेडियस का डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये समझ रहे हैं ना आप? ये वाला डायमीटर है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, अब बना रहा हूँ वो येलो से। ये वाला जो बनाया है, ये क्या है? ये वाला पार्ट हमारा है, इसे हम बोलेंगे 1 मिनट। हाँ, ये बेटा क्या है? सेक्टर है। क्या है हमारा? सेक्टर। ये वाला जो पार्ट येलो दिख रहा है ना, येलो पार्ट जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा सेक्टर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और येलो बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला, ये क्या है? सेगमेंट। ये सारे आपको फाइंड करने हैं, सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? सेगमेंट। और ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? सेक्टर। ओके, अब देखिए बेटा, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ।
देखिए बेटा आप, अब देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ ये वाला, इसे बोलेंगे आर्क, ए आर से आर्क। ओके, तो वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किसे बोलते वो ध्यान रखिएगा। ये क्या है हमारा, देखिए ये यहाँ से इसको ये ज्वाइन कर लिया, सिर्फ ये कौन सा, देखिए दूसरा कलर लेते हैं, ये जो पिंक दिख रहा है ना, ये वाला पिंक, ये है हमारा क्या है, क्रोड। समझ गए। अब देखिए आपके पास सारी चीज़ें आ गई, क्रोड। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बन गया ट्रायंगल, और ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और आपको एरिया ऑफ आइसोस्केल्स भी पता होना चाहिए, अभी बता दूंगा, ठीक है। पहले इनका ध्यान रखिएगा आप। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम में मुझे बताना था वो सारी के सारी चीज़ें आपको बता चुका, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें और क्या क्या देखना है, वो देखिए। ये सारे आप डिनोट करते जाइए बेटा। अभी आप ये डिनोट करोगे ना तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में भी और समझने में भी, दोनों में मज़ा आएगा। लेकिन बेटा आप पूरा ध्यान लगा के करोगे तो। देखिए अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमारे चैप्टर का नेम क्या है, सरकमफेरेंस। इसका मीन्स सरकमफेरेंस तो पता चल गया, सरकमफेरेंस कहाँ होती है, राउंडिंग पार्ट। सर्कल एरिया कहाँ होता है, अंडर, अंडर पार्ट, पूरा इनर पार्ट। तो ये आपको, ये तो बाउंड्री है, सरकमफेरेंस का मीन्स क्या होता है, बाउंड्री, जो आप पता है क्लास 6 में 7 में हर बार पढ़ रहे हैं। तो ये सरकमफेरेंस, और आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, पेरीमीटर, पढ़ा है ना पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर ही है, बट सर्कल के लिए इसको यूज़ करते हैं सरकमफेरेंस। और ये है एरिया हमारा, क्या है, एरिया। तो एरिया तो इनर साइड है, एरिया इनर साइड होता है, एक्सटर्नल साइड में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री और ये हमारा इनर साइड है। ओके, ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या क्या इसमें यूजफुल होगा उसके लिए, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा फिर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हमारे लिखा गया है, पहले सर्कल क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सर्कल। तो अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट का लोकस है, क्या है, पॉइंट का लोकस है। लोकस चैप्टर है पूरा, चैप्टर नंबर 10 लोकस हमारा चैप्टर है, ठीक है। पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इज सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए बेटा ये हमारा कांस्टेंट है, और इसके चारों ओर ये राउंडिंग हो रही है। तो ये यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, तो ये फिक्स हो जाएगा। इसलिए लिखा कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इज सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये हमारा सर्कल है। अब देखो बेटा इसमें आपने प्लेन पढ़ा, प्लेन, प्लेन का मीन्स क्या होता है, प्लेन अपन पता है, कई बार कई लकड़ी देखने जाते हैं या कई कोई प्लास्टर किया हुआ, तो हम कहते हैं कई बार, कई कुछ लोग यूज़ करते हैं कि ये तो एकदम प्लेन है। एकदम प्लेन का मीन्स क्या होता है कि वो एकदम अच्छा सीधा सा। तो हमारा सर्कल है वो भी तो एक बुक्स के लिए तो प्लेन है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे तो एकदम सीधा, इस वजह से इससे क्या बोलेंगे, प्लेन। वो ओनली फॉर सर्कल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें 2D हो, जिसमें 2D हो, यानी ओनली फॉर लेफ्ट लेंथ एंड ब्रेथ हो, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब आप कहोगे सर इसमें तो लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, लेकिन लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, लेकिन इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, यानी आर, उसमें एक आर है वो लेंथ का काम करेगा, दूसरा आर है वो उसमें किसका काम करेगा, ब्रेथ का काम करेगा। देखिए यहाँ और अब हमें देखिए फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे आप लिखोगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इतना ये लिखिएगा। उसके बाद देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर।
अब देखिए यहाँ पे बेटा ये 2r है ना, तो इसका मीन्स ये हो गया कि आपको डायमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले डायमीटर का फॉर्मूला लिखिए। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ये डायमीटर का फॉर्मूला है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, तो अब देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया 2 पाई आर। तो इसका मीन्स क्या, मैं पाई डी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि डायमीटर को डी यूज़ करेंगे ना, स्मॉल डी। तो ये हो गया पाई डी। इसका मीन्स हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पाई डी एंड 2 पाई आर। इसका मीन्स ये हो गया कि आपको पाई की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं ना। पाई इक्वल हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ डायमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटी में। ये बेटा कंपेयर किया जा रहा है कि ये और ये पाई, ये ग्रीक लेटर है। क्या है, ग्रीक लेटर। ध्यान रखिएगा, ये पाई कभी पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। ये पाई ये जो क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक लेटर है, इसे बोलेंगे पाई। क्या बोलेंगे, पाई। और ये है कौन सा, ग्रीक। ग्रीक लेटर है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और 3.14, 3.1416 होता है। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है 3.14। एक तो याद रखना 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, और दूसरी वैल्यू होती है 22/7। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है पाई के लिए। ओके, अब चलिए आगे। और अब देखिए बेटा यहाँ पे आएगा एरिया। क्या आएगा, एरिया। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। ये सब लिखते जाइएगा साथ में, इनको तो लिखना ही लिखना है। पहले वाला डायग्राम बनाना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप क्लास 7 6 नहीं तो बना लीजिएगा। पहले वाले भी जो डायग्राम मैंने बनाए सारे के सारे आप बनाइए साथ में, है ना, बहुत अच्छा लगेगा और आपको लर्न भी अच्छा होगा। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये पाई तो ग्रीक वर्ड है, और इसमें एक आर लेंथ का काम करेगा, एक आर ब्रेथ का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 एंड 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब कभी कभी क्या होगा कि आपको दोनों गिवन होंगे, यानी कि एरिया भी होगा और सरकमफेरेंस भी होगा। देखिए तब एरिया क्या होगा, देखिए सर्कल के लिए एरिया तो होगा पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो हम अभी तो, आप छोटे हैं, क्लास 11th से स्टार्ट होगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सरकमफेरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से, और एरिया को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ रहेगा पाई आर, यहाँ हमारे पास पाई आर। तो यानी कि मैं पाई आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो मेरे पास आएगा c/2। पाई आर की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास रहेगा c/2। और जहाँ पे एरिया में पाई आर की वैल्यू है वहाँ पे इसको पुट कर दो। देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको पाई आर डॉट आर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि पाई आर के स्थान पे c/2 डॉट आर। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अब मुझे देखिए यहाँ पे रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखिए यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न अगर आगे ज़रूरत पड़ी, पहले अभी तो करना ही करना है, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बोलूँगा, फिर भी देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया इक्वल हो जाएगा सरकमफेरेंस इनटू रेडियस। ये रिलेशन है कि 2 मल्टीप्लाई एरिया
इक्वल सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई रेडियस, ये इसका क्या है, रिलेशन है। ध्यान रखिएगा बेटा। तो यानी ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि एरिया इक्वल रेडियस अपॉन 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस, हमारा लास्ट ये रिलेशन आएगा। इन सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल रेडियस अपॉन 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अभी और देखिए, और बेटा क्या क्या याद रखना है, इस फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें तो आपके लिए इतना ही है। एक और ये कि एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए बेटा, जब ये आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिएगा, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बोला कि जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे भी बेटा डायग्राम बनाओगे इसका, जो आउटसाइड में है, जो यानी आउट सर्कल है, उसका रेडियस आप r1 रखोगे और इनर सर्कल की रेडियस r2 रखोगे। तब यहाँ पे देखिए बेटा, जब आप एरिया फाइंड करोगे इसका, तब इस तरीके से करोगे कि फर्स्ट के लिए हो जाएगा पाई r1 माइनस पाई r2 का होल स्क्वायर, नहीं पाई r2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, तब r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा हमारा एरिया, किसके लिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, किसके, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है, वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है, उनको भी आप लर्न करिएगा। लिखा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन अ वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि ये हमारी कंडीशन गिवन है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील, यानी एक डिस्टेंस कवर्ड करते हैं ना, एक कवर्ड बाय अ व्हील इन अ वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करता है व्हील किसके चारों ओर, कवर्ड व्हील इन एक रोटेशन, जो भी हो एक रोटेशन के इक्वल है, तो वही सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के लिए सरकमफेरेंस होगा। यानी सपोज करिए यहाँ पे ये व्हील है, ठीक है, तो ये यहाँ से कवर्ड कर रहा है, देखिए ये व्हील, तो ये 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा ना, ये 1 रोटेशन कंप्लीट किया, तो यही क्या है, हमारा सरकमफेरेंस ऑफ व्हील है। सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय अ व्हील इन 1 मिनट, तो 1 मिनट तो डिस्टेंस कवर्ड इन पर मिनट अपॉन सरकमफेरेंस। आपको यहाँ पे रोटेशन चाहिए, नंबर ऑफ रोटेशन, तो आपके डिस्टेंस एक 1 मिनट में डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिएगा और उसमें आपको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी आपको टोटली ये करना है कि डिस्टेंस में आपको सरकमफेरेंस, डिस्टेंस को आपको सरकमफेरेंस से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा, एरिया ऑफ सर्कल इज द पाई आर स्क्वायर। ओके, हो गया। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, वहाँ बेटा हमने क्या पढ़ा अभी कि एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक पढ़ा ना, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। तो बेटा सरकमफेरेंस बिटवीन नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि सरकमफेरेंस भी बिटवीन फाइंड आउट कर दो, क्योंकि सरकमफेरेंस तो इनर सरकमफेरेंस यहाँ पे है, ये हो सकता है कि इनर सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड आउट करो, एक्सटर्नल सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड आउट करो, बट बिटवीन नहीं होती है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2 फॉर्मूलेज हैं। नहीं तो चलो कल ही बताएंगे इसको भी, इसको कल बताएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ये 3, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ये 4, और एक और है जो थीटा में होगा, वो भी होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इतने सारे, और एक आपको जब भी आपको रेडियस और आर्क गिवन होगा, तब आपको
एरिया ऑफ सेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो भी इसका आंसर देंगे हम। 5 फॉर्मूलेज और रह गए, नहीं तो देख लीजिएगा आप। अभी देखिए फर्स्ट हमें लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट क्या लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो सर्कल है ना, ये हमारा सर्कल है, तो सेंट्रोइड एंगल कितना है, सेंट्रोइड एंगल होता है 360। ओके, मैंने आपको बताया ये सेंटर है, सेक्टर है, क्या है सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये एरिया किसका पार्ट है, नहीं इससे एरिया ऑफ सेक्टर किसका पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इक्वल में क्या ये नहीं कह सकता थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया। हाँ क्यों, ऐसा क्यों, देखिए बेटा ये हमारा सर्कल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला मैंने अभी बताया ये सेक्टर है, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा और टोटल एंगल कितना है 360। तो थीटा किस में से आया 360 में से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू ये एरिया आ रहा है किस में से आ रहा है पाई आर स्क्वायर में से, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आया, अभी एक और बाकी रह गया, वो देखिए आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। तो जो आर्क ऑफ सर्कल है ना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ लिख दो आगे ताकि याद रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो बेटा इसके लिए क्या होगा, देखिए ये आर्क है ना, ये देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, इसलिए डायग्राम सारे बनवाए थे। देखिए आपको ये भी बताया, अभी बताया, देखिए ये वाला पार्ट है ना जो, ये तो आर्क है, और ये आर्क किसका पार्ट है, आर्क किसका पार्ट है, आर्क पार्ट है हमारा सरकमफेरेंस का। तो अब की बार हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे भी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया, नहीं डायरेक्ट लिख दो 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए, किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए। ये बेटा ऐसा क्यों आप कहोगे थीटा क्यों, तो देखिए बेटा इसको हम सिर्फ डॉट डॉट में मिला रहे हैं, क्योंकि सपोज कर रहे देख रहे हैं यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, तो थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसका पार्ट है, समझ गए। ये दो पार्ट हमारे हो गए। अब देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे फॉर्मूले आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखिए जब भी बेटा आपको यहाँ देखिए कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, बट आपको देखिए यहाँ पे लेंथ एंड रेडियस गिवन है, लेंथ और रेडियस गिवन है, बट ये एरिया कौन सा है, सेक्टर का है, किसका है, सेक्टर का है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन ये लेंथ है ना, ये किसकी लेंथ है पता है आपको, यहाँ देखिए ये लेंथ, ये एल इसके लिए यूज हुआ है, एल किसके लिए, आर्क के लिए, किसके लिए, आर्क के लिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर। इसमें एल क्या है, एल है यहाँ पे 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पे। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ एल हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क है, और आर क्या है, तो वो है रेडियस, आर तो हमारा रेडियस है और एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एक बार चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार यहाँ पे पुट करते हैं, चलिए पुट करके देखते हैं क्या सच्ची में यही आ रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, आर 2 से 2 कट गया,
यहाँ पे आ रहा है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। बेटा जब भी आपको लेंथ यानी एरिया ऑफ लेंथ गिवन है, यानी आर्क ऑफ लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ लेंथ नहीं, आर्क ऑफ लेंथ गिवन है आपको, एंड आपको गिवन है रेडियस, तब आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए बेटा क्या होगा कि इसमें ये सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या सेगमेंट, देखिए बेटा सेगमेंट में क्या होता है, ये यही सर्कल है, देख लीजिएगा यहाँ पे ये सर्कल है। तो अब देखिए यहाँ पे सेगमेंट में क्या होता है कि ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये तो इक्वल हो गया ना। तो यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट से पहले आपको, जब एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये जो है ना नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ये जिसको मैंने रेड किया नीचे वाला पार्ट, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? हाँ कह सकता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 1/2 नहीं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए बेटा जब भी आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा, लेकिन आपको पता होगा अगर यदि यहाँ पे 90 डिग्री भी है साथ में, यानी आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला अलग यूज़ करेंगे, और जब यहाँ पे नहीं है तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलग। वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तो नहीं वही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट दिखा देता हूँ। तब देखिए बेटा आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये जो थीटा है ये किसके लिए यूज़ होगा, साइन के लिए, साइन के साथ। तो आपको यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में यूज़ होगी। तो यहाँ पे आपके लिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये किसके लिए होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बट इसके नीचे लिखना थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से, ठीक है ना। ये कोई अलग बात नहीं थी, बट फिर भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हाँ, एक अब आपको बताना था यहाँ पे, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा b/4 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b/4 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, हाँ तो देखिए बेटा यहाँ पे ये नहीं होगा, b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये वाला होगा। और उसमें से देखिए b क्या होता है, अनइक्वल साइड, और a क्या होता है, इक्वल साइड, ये ध्यान रखना आपको। तो एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो b/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। और देखिए बेटा, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।